आदमी ने बस एक तार को बिजली के तारों पर डाला और तुरंत चिंगारियां उड़ने लगी। तेज अलार्म की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। जर्मन सैनिक फौरन पुल की ओर दौड़े और पूरी तरह सतर्क हो गए। लेकिन जर्मन कर्नल ने यह सब देखकर मुस्कुराया। उसे पुल की सुरक्षा पर बहुत भरोसा था। फिर उसने एक पत्थर उठाया और नीचे फेंका। धड़ाम से एक बारूदी सुरंग फट गई, जिसकी ताकत देखकर सब दंग रह गए। पुल की रखवाली करने वाला अफसर ने कर्नल को बताया कि पुल के नीचे लाखों बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। कोई भी जिंदा वहां नहीं पहुंच सकता। ये पुल जर्मनों के लिए ग्रीस से पीछे हटने का इकलौता रास्ता था, इसलिए उन्होंने यहाँ एक पूरी टुकड़ी तैनात कर रखी थी। लेकिन इस पुल को उड़ाने के लिए गुरिल्ला दस्ते ने 7 लोगों की एक छोटी टीम भेजी, पर जब वे दलदल से गुजर रहे थे तभी जर्मनों के जाल में फंस गए। एक साथी को गोली लगी और वह गिर पड़ा, हिल भी नहीं सका। दस्ते के कप्तान के पास कोई चारा नहीं था। उसने जल्दी से बारूद का एक गट्ठर जलाया और जर्मनों की ओर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें उनका घायल साथी और दुश्मन दोनों खत्म हो गए। दुख मनाने का वक्त नहीं था, उन्हें आगे बढ़ना था। लेकिन जब वे एक खंडहर से गुजरे तब फिर से जाल में फंस गए। इस बार पूरी टीम को पकड़ लिया गया और जर्मन कैंप में ले जाया गया। हैरानी की बात थी कि पूछताछ करने वाला जर्मन अफसर उनके हर एक का नाम जानता था, यहाँ तक कि उनके मिशन के बारे में भी सब कुछ पता था। एक पल में सबको शक हुआ कि टीम में कोई गद्दार है। अगले दिन दस्ते को फांसी के मैदान में ले जाया गया। जैसे ही गोली चलने वाली थी, गोलियां चली, लेकिन गुरिल्ला वाले नहीं, जर्मन सैनिक ढेर हो गए। कप्तान टेग ने पीछे मुड़कर देखा तो जर्मन अफसर कोस गोली चला रहा था। असल में वह गुरिल्ला दस्ते का सबसे गहरे में छुपा हुआ जासूस था। वक्त गंवाए बिना उन्होंने हथियार उठाए और जर्मन सैनिकों की तरह कपड़े पहनकर ट्रक में सवार होकर पुल की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही वे पुल के सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचे और जर्मनों की हथियारों की तैनाती को अच्छे से समझ लिया। लेकिन जब वे पुल उड़ाने की योजना बना रहे थे तभी एक और मुसीबत आ गई। उनका संपर्क करने वाला साथी मर चुका था, जिसका मतलब था कि टीम में सचमुच कोई गद्दार था। उसी वक्त जर्मन फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हालात खराब देखकर कप्तान ने फौरन सबको पीछे के रास्ते से भागने का आदेश दिया। अगले ही पल वे मुश्किल से पीछा करने वालों से बच निकले और बारूद छुपाने वाले मठ में पहुंचे। लेकिन यह भी एक जाल था। जर्मनों को पहले ही खबर मिल चुकी थी और उन्होंने सारा बारूद कहीं और ले जा चुका था। वे बस गुरिल्ला दस्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी मठ की घंटी अचानक बज उठी। ये उनके मरे हुए संपर्की की आखिरी चेतावनी थी। घंटी सुनकर दस्ते को खतरा समझ आया और वे फौरन पास की गुफा में छुप गए। तब कोस ने कहा कि वह जर्मन अफसर की वर्दी का फायदा उठाकर बारूद ला सकता है। अगले ही पल वह अकेले गुफा से निकला और सीधे पुल की ओर गया, जहां उसने जर्मन कर्नल से मुलाकात की। लेकिन असल में कोस को जर्मनों ने पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। कर्नल उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि गुरिल्ला दस्ते को पूरा बाहर निकाला जाए और फिर सबको एक साथ खत्म कर दे। कोस जर्मन फौज के साथ गुफा की ओर लौटा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद कप्तान के जाल में फंस रहा है। पहाड़ी पर आधे रास्ते में जर्मन फौज गुरिल्ला दस्ते के जाल में फंस गई। गुरिल्ला ने इलाके का फायदा उठाकर जर्मनों को पूरी तरह खत्म कर दिया। दरअसल कप्तान को कोस की गद्दारी का पता चल चुका था और उसने जानबूझकर उसे गलत खबर दी थी। कोस अब कप्तान का कैदी था। कप्तान ने उसका इस्तेमाल करके अगले ही पल पुल के कमांड रूम में घुस गया। जर्मन कर्नल को कुछ समझ नहीं आया और कप्तान ने उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। फिर उसने कर्नल को आदेश दिया कि वह फौरन पुल से सारे सैनिक हटा दे।